हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं देशी राज्यों के एकीकरण के बारे में। आपको बता दें कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी सत्ता होती है और भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन आजादी के समय कितने राज्य थे, उन राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, नए नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, उसी को हम आज के क्लास में समझाने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर से कुछ वीडियोज पहले भी शूट किया जा चुका है, अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज आइए देशी राज्यों के एकीकरण को समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि भाई, भारत जब आजाद हो रहा था, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से थोड़ा पहले भारत में देखा जाए तो टोटल 565 देशी राज्य थे। भारत में इतने स्टेट्स थे, 565 राज्य, छोटे छोटे काफी सारे राज्य थे। और जरूरी क्या था कि इन सारे राज्यों का एकीकरण किया जाए, यानी कि राज्यों की संख्या कम किया जाए, बहुत सारे राज्यों को आपस में जोड़कर, ठीक है, नए राज्य का, एक बड़े राज्य का दर्जा दिया जाए, और इस चीज की आवश्यकता थी। और जब एकीकरण का कार्य शुरू हुआ तो एकीकरण में एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको हम कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम बात करते हैं राज्यों के एकीकरण की, तो उसमें पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, आगे देखा जाए तो भाई, भारत में राज्यों का विभाजन जो है भाषा के आधार पर, ठीक है, यानी कि लोग जो है डिमांड करने लगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो, यानी कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए। इसकी मांग जो है लोगों ने स्टार्ट की, लोगों ने शुरू की। ठीक है, और भाषा के आधार पर भारत का एक स्टेट घोषित हुआ जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है, आगे क्या हुआ, 1953 की बात बता रहे। 1953 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फजल अली। तो ये भाई जो फजल अली साहब है, फजल अली नाम याद रखना है। फजल अली की अध्यक्षता में, यही अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक संगठन का निर्माण हुआ, एक संस्था भारत में बनाई गई जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन कब हो रहा है भाई? राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हो रहा है 1953 में। और ये जो है सारे राज्यों को ये आपस में जोड़ना स्टार्ट किया। 1954 ईस्वी तक आते आते देखा जाए तो भारत के इतने सारे राज्य और इसका जो गठन पुनर्गठन किया गया, तो इसमें आपको बता दें कि ऑलमोस्ट 14 राज्य का निर्माण हो गया। और इस समय तक 6 केंद्र शासित प्रदेश भी तैयार हो गए, यानी कि 6 केंद्र शासित प्रदेश 1954 तक बन चुके थे और 1954 तक भारत में 14 राज्य थे। ठीक है, और इसके बाद अब समय समय पर जैसे जैसे जरूरत महसूस हुआ, आगे वैसे वैसे राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए हम आपको भारत का मैप भी मोटा मोटी बता देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, समझने में आपको थोड़ा आसानी होगा इससे ज्यादा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो अब भारत के राज्यों का गठन किस तरह से हो रहा है, ठीक है, समय समय पर कौन कौन से नए राज्य कैसे जुड़ रहे हैं, आप यहां से समझें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1960 का, 1960 की हम बात करते हैं। 1954 के बाद भारत में राज्य अब इधर उधर हुआ 1960 में पहली बार। ठीक है, 1960 में क्या हो रहा है कि भारत में एक राज्य था बंबई। बंबई जो है एक राज्य था, पूरा बड़ा सा राज्य था बंबई। और क्या किया गया, 1960 में बंबई को 2 भाग में बांट दिया गया। यहां से 2 नए नए राज्य बने, जिसमें एक बन गया महाराष्ट्र और एक बन गया गुजरात। ये 2 नए स्टेट्स तैयार हुए। तो एक गुजरात बन गया और एक महाराष्ट्र बन गया। हालांकि ये दोनों पहले एक ही में थे और इस दोनों को मिलाकर बंबई नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1963 में क्या हो रहा है,
1963 में नागालैंड जो आज भारत का राज्य है, ये राज्य का दर्जा इसको पहले प्राप्त नहीं था। 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, यानी राज्य का दर्जा जो है नागालैंड को 1963 में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1966 का, 1966 ईस्वी का। 1966 में पंजाब का विभाजन हो गया। ठीक है, यानी पंजाब का बंटवारा कर दिया गया, पंजाब का विभाजन हो गया और पंजाब से एक नया स्टेट बनकर तैयार हुआ जिसको हम हरियाणा कहते हैं। हालांकि आज भी दोनों की राजधानी सेम है, चंडीगढ़ ही है। और यहाँ देखेंगे तो ये मान लीजिए कि पहले पंजाब और हरियाणा सेम एक ही में था, बट अब पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट्स है। ठीक है, 1966 में इसका विभाजन हुआ। अब बात करेंगे 1970 का। 1970 में क्या हुआ, तो असम एक राज्य है। ठीक है, भारत का एक राज्य असम, और 1970 में असम का विभाजन कर दिया गया और असम को विभाजित करके यहां से एक राज्य काट कर अलग किया गया और असम को डिवाइड करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या है, मेघालय। असम से अलग होकर, जैसे भारत का स्टेट जो है ना असम, तो असम तो है ही, असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या हुआ, मेघालय। तो असम से अलग होकर मेघालय एक नया राज्य बन गया 1970 में। और ये जिसका विभाजन करके नया राज्य बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों पड़ोसी होंगे क्योंकि दोनों पहले एक ही में थे। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे 1971 का, 1971 ईस्वी का। 1971 में क्या हो रहा है भाई, हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य नहीं था पहले, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 में, 1971 में। ठीक है, इसके बाद दो परिवर्तन हुआ, एक परिवर्तन हुआ 1969 में हुआ था और एक परिवर्तन 1973 में हुआ। ठीक है, ये दो चेंजेस। 1969 में क्या हो रहा है कि भाई जो मद्रास, भारत में एक राज्य हुआ करता था मद्रास, ठीक है, और ये जो ये भारत का स्टेट हुआ करता था मद्रास, हालांकि इस मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। मद्रास का नाम बदलकर क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया 1969 में, केवल नाम चेंज हुआ है। ये फिर एक राज्य हुआ करता था मैसूर। ठीक है, यहां पे एक राज्य हुआ करता था मैसूर और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कर्नाटक। ये 1973 की बात है, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। चलिए, और आगे अगर चला जाए तो हम बात करेंगे 1975 का, 1975 का। तो 1975 ईस्वी में सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना, ये पहले ये भी स्टेट नहीं था। सिक्किम भारत का 22, ठीक है, भारत का 22वां राज्य बनकर तैयार हुआ सिक्किम। ठीक है, यानी अभी तक 22 राज्य का गठन हो गया 1975 तक। हालांकि 1954 में मात्र 14 राज्य बने थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनाया गया था, फजल अली की अध्यक्षता में। आगे देखा जाए तो 1975 के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं 1987 में। और 1987 में क्या होता है कि भाई मिजोरम, जो पहले भारत का केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, मिजोरम को पहले केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था और ये केंद्र शासित प्रदेश से इसको राज्य की दर्जा दे दिया गया 1987 में। ठीक है, और इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश, जो देखा जाए आज भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, सबसे पूरब में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको भी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1987 में ही। ठीक है, आगे चले तो 1987 में एक और चेंज आपको देखने को मिलता है। क्या होता है भाई, 1987 में दमन और द्वीप जो है उससे अलग करके, मतलब पहले ना दमन एवं द्वीप जो है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है आज के समय में भी। तो ये जो दमन एवं द्वीप है इसको डिवाइड किया गया और यहां से एक नया राज्य बनकर तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा क्या, गोवा, यहां पे। ठीक है, गोवा का निर्माण हुआ दमन एवं द्वीप से अलग होकर। आपने देखा मिजोरम इस साइड होगा, मिजोरम यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश, तो ऐसे राज्यों का गठन हो रहा है। आगे और समझा जाए तो हम बात करेंगे अब 2000 ईस्वी में आते हैं। और सन 2000 में क्या होता है कि भाई भारत में 3 नए नए राज्यों का उदय होता है, 3 नए राज्यों का अभ्युदय। ठीक है, और 3 नए राज्यों का अभ्युदय यानी कि इसका उदय कब होता है, तो ये होता है 2000 ईस्वी में।
और मात्र 15 दिन के अंदर में, ठीक है। और कौन कौन सा डेट होगा, तो एक था 1 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है, एक होगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी, और एक होगा देखा जाए तो यहाँ 15 यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है कि भाई एक भारत का स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश भारत का एक बड़ा सा राज्य पहले हुआ करता था, और मध्य प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा काट कर, एमपी से एक छोटा सा हिस्सा काट कर और एक राज्य नया बना दिया गया जिसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बन गया जिसका नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़। फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, यूपी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य, अभी भी बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। यूपी पहले यूपी में ही ये पड़ता था, अब उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बन गया। नाम क्या है इसका, उत्तराखंड। पहले तो इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, हालांकि अब इसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी भारत का एक स्टेट है जो यूपी से अलग हुआ है। अब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है कि भाई यहां पर देखा जाए तो बिहार और झारखंड की यहाँ पे बात हो रही है, यानी बिहार एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था, लेकिन बिहार से काट कर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम पड़ा झारखंड, और ये चेंज हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो इसलिए 2000 ईस्वी में 3 नए नए राज्यों का उदय हुआ और ये 3 नए राज्य सामने आए। फिर इसके बाद 2014 में, ठीक है, जो है एक राज्य का गठन हुआ फिर से, और इस बार क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश, यहां पे देखा जाए तो अब क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो भाई आंध्र प्रदेश भी एक बड़ा सा स्टेट हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से 2014 में डिवाइड करके, विभाजित करके एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम हुआ तेलंगाना। और ये तेलंगाना जो है आज के डेट में भी भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। आज के समय में भी ये भारत का सबसे नया राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में आज के समय में आप देखेंगे, फिर आपको पता ही है कि भाई ये जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था, बट वो आर्टिकल 370 को हटाने के समय इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना, और ये दोनों जो है आज के समय में भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे चेंजेज होते रहे हैं, और आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स, 28 राज्य और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, मतलब प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये देशी राज्यों का एकीकरण जो आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी के बाद एकीकरण का जो भी प्रयास हुआ आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम भारत के भाषा नीति के बारे में समझेंगे।